भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सतगुरुदेव की 254 नंबर की अमृतवाणी है। चक्र से संत बचाते हैं विचार चक्र विचार। चक्र से संत बचाते हैं विचार चक्र विचार। कह रहे हैं सतगुरुदेव हमें कि चक्र से संत बचाते हैं। अब कौन से चक्र, तो आगे परे करें विचार चक्र, फिर करें विचार कि प्राणी तू कुछ भी कर ले जाए, लेकिन तेरे जो ये विचारों का चक्र है, इन चक्रों से सिर्फ संत के अलावा, गुरु के अलावा कोई भी नहीं तुझे बचा सकता। तू विचार करके देख ले, सोच के देख ले कि तूने आज तक इतनी पूजा पाठ व्रत उपवास नियम धियम सब कुछ किया, कर्मकांड भी बहुत किए, तीर्थों में भी गया, लेकिन तेरे विचारों में परिवर्तन नहीं आया। तेरे विचार ही वो चक्र है जो तुझे मोह माया में विकारों में फंसाते रहते हैं। गंदे विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, भले विचार, क्रोध के विचार, शांति के विचार, अशांति के विचार, ये विचार है, ये दुनियादारी के विचार है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये विचारों के कारण ही आता है। जैसे मनुष्य के विचार होंगे वैसे मनुष्य रह पाएगा। अब दीवार है, गुरुदेव ने तो एक जगह विचारों को दीवार भी बताया है। दीवार है, दीवार जितनी अच्छी होगी, मोटी होगी, तो कह रही है सिलन नहीं आएगी, उसके अंदर ही अलमारी भी फिट हो जाएगी। और एक एक ईंट की ही दीवार है, 9 इंची की ही दीवार है, उसमें कुछ भी नहीं आएगी, अलमारी वगैरह कुछ भी सेट नहीं होगा। क्यों? तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये विचार दीवार का काम करते हैं। दीवार लग गई तो कह रही हैं दूसरी दो दीवार के पीछे क्या है, कुछ दिखाई नहीं देगा। और दीवार यदि कच्ची है तो बरसात आती ढह जाएगी, और पतली है तो कह रही है उसमें कोई भी अलमारी वगैरह सेट नहीं हो सकती। ज़रा सी थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, रंग उतर जाएगा, गिरने लग जाएगी। ऐसी गुरु देख रहे हैं विचार, विचारों के कारण प्राणी, विचार दीवार है, प्राणी किसी की अच्छाई नहीं देख सकता, ये अपने भीतर बैठे ईश्वर को नहीं देख सकता। विचार यदि कमज़ोर है तो प्राणी गिर जाता है, छोटी छोटी बातों पे, छोटा छोटा दुख आने पे, परेशानी पे, कठिनाई पे। और विचार गुरुदेव कह रहे हैं प्राणी के दुनियादारी के हैं, तो क्या करेगा, कभी तो अच्छा सोचेगा, कभी बुरा सोचेगा, वो 2 नीति वाला हो जाएगा। तो कह रही है तू सोच विचार, कहते हैं ना सोच विचार के काम करना। तू विचार कर, तू सोच, तेरे विचारों से छुटकारा कौन दिलाएगा। अब कहते हैं कि तू, तेरे मलेरिया है और तू ट्रीटमेंट ले रहा है डेंगू का, तो कह रहे हैं तेरी मलेरिया ठीक नहीं होगी। तू सोच तूने किया क्या, गलत इलाज ले लिया। तुझे लेनी तो थी कुनाइन और तूने ले ली डेंगू बुखार का इलाज ले लिया। तो कह रहे हैं जैसे किसी के शुगर है, उसको इंसुलिन का टेबलेट या इंजेक्शन लेना पड़ता है, और वो ले रहा है सर्दी जुकाम का, तो शुगर कैसे ठीक होगी। उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे विचार जैसे भी हैं, तू इन विचारों से छुटकारा पाना चाहता है तो तुझे संत की शरण लेनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा, हे संत, हे सद्गुरु, ये मेरे विचार मुझे क्यों शांत करते हैं, क्यों परेशान करते हैं, क्यों दुखी करते हैं। मैं तेरी शरण में हूँ, इन विचारों से मुझे मुक्ति दिला। इन विचारों से, ये विचार मुझे बहुत विचलित करते हैं, बहुत व्याकुल करते हैं, बहुत घबराहट पैदा कर देते हैं। मैं क्या करूं इन विचारों का, ये विचार मुझे शांति से बैठने नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं तब जाके संत और हमें विचारों से मुक्ति दिलाएंगे, विचारों की चक्र से बाहर निकालेंगे। नहीं तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम एक भंवर में फंसते जाओगे, भंवर में फंसते जाओगे तो कहाँ निकलोगे। अब एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, आप वहाँ से चल के यहाँ तक आ जाओगे, लेकिन चक्र जो है, व्रत जो है, उसमें गोल गोल घूमते रहो, उसमें निकलने का कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है।
तो करें ये विचार है, इसमें तुम घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, यानी जन्म मरण में। विचारों के कारण ही जन्म मरण का चक्र है, विचारों के कारण ही मोह माया का चक्र है। जो विचारों को शुद्ध कर लेता है उसके लिए कोई भी घटना, कोई भी स्थिति प्रतिकूल होते हुए भी उसे दुखी नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं एक सेकंड में कितने ही विचार आते हैं। अब अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, किसी के भी प्रति हमारे मन में विचार उत्पन्न हो जाएंगे, विचार मन में उत्पन्न होते हैं और विचारों से फिर मन बन जाता है और फिर हमारे कर्म बन जाते हैं। ये सारी कड़ी जुड़ी हुई है। तो गुरुदेव कह रही हैं अब विचारों के चक्र से कैसे, कौन छुटकारा दिलाए? संत। कैसे छुटकारा दिलाते हैं? संत हमारे सबसे पहले मन को शांत करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। उस मन में विचारों की लहर उठने नहीं देते, उठने ही नहीं देते। अब जैसे एक गंगा जल का लोटा है और एक साधारण जल का। गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे और साधारण जल में पड़े 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 एक दिन कीड़े पड़ जाएंगे। तो करें हमारे मन के अंदर ये विचार रूपी कीड़े आते रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन साधारण है। और जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा गंगा के जैसे सद्गुरु की कृपा से, तो फिर इसमें विचारों की लहरें नहीं उठेगी। और विचारों की लहरें नहीं उठेगी तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम हर तरीके के चक्र से छूट जाओगे, यानी भंवर में फंसोगे नहीं, जन्म मरण में, संसार में, दुनिया में, किसी में भी, मोह में, माया में नहीं फंसोगे। तो करें विचार कर लो, सोच लो। तुम्हें यदि विचारों से कोई मुक्ति दिला सकता है, तू कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, तेरे पास बहुत धन है, उस धन से कहो ये धन मेरे विचारों में लालच आ रहा है, ये हटा दे। धन में इतनी शक्ति नहीं है। धन आया है ये नहीं कहता है कि मैं आया हूँ तेरे पास में, और जाएगा तो ये नहीं कहेगा मैं जा रहा हूँ। कब चला जाएगा रोते हुए रह जाएंगे। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि इसके लिए तुझे चक्र संत बचाते हैं, विचार चक्र विचार। इसके लिए तुझे क्या करना होगा? तो करें इसके लिए तुझे हर बातों को हजम करनी होगी। कल खुली थी ना अमृतवाणी, कह रही हैं हजम नहीं तो हैजम। तुझे हर बातों को पचाना पड़ेगा। अब अपच हो गई, अजीर्ण हो गई तो क्या होगा? उल्टी आएगी, दस्त आएंगे और डायरिया हो जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा देंगे, अजीर्ण हो गया तो कह रही हैं हजम नहीं हुआ खाना, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बीमार हो गया, उल्टी दस्त हो गई। तो कह रही हैं खाना हजम हो गया तो क्या हुआ? शांति से सो रहा है, खा रहा है, बैठा है। अब हमने खाना खाया, खाना हमारा पचा नहीं तो उल्टी पे उल्टी आ रही है, पूरी रात जग रही हैं। और खाना पच गया, किसी के बादी हो जाता है, किसी के गड़बड़ हो जाता है, किसी के क्या हो जाता है। तो कह रही है ये प्राणी तुझे हजम करना आना चाहिए हर बात को। कोई भी बात तेरी अजीर्ण कर गई, अजीर्ण कर गई, पचा नहीं सका कोई की भी बात को और 10 जनों को बोल रहा है, तो कह रही हैं फिर ये बात के कारण ही गुरुदेव कह रहे हैं तेरे अंदर में बदला लेने का भाव आता है। अब किसी ने कोई गलत बात कह दी या किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो हमारे मन के प्रतिकूल है, हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है, हजम नहीं कर पाया मन, तो क्या करेंगे? हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, ये अजीर्ण हो गया, हमारे अंदर क्रोध आएगा, हमारे अंदर उससे घृणा हो जाएगी, उससे बदला लेने का भाव आएगा, नफरत पैदा हो जाएगी। ये हजम नहीं होना, ये अजीर्ण होना बात का। अब क्या होगा? नहीं तो भूख लगेगी। अब मैंने क्या कहती है, जब तक मैं उसको बराबर में 4 सुना नहीं दूँ ना, मैं खाना नहीं खा सकती, मैं सो नहीं सकती। हजम नहीं हुई वो बातें, हजम नहीं हुई तो क्या हुआ? गलत काम करेंगे, गलत रास्ते पे औरों को भी चलाएंगे, खुद भी चलेंगे, तो फिर मृत्यु तो आएगी ना, जम तो आएगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव हर क्रिया को सोच समझ के करो। तुम कोई भी कर्म को, कोई भी व्यवहार को, किसी के भी जीवन में देख करके कुछ भी देख रहे हो उसको अपने अंदर लेना सीखो, डाइजेस्ट करना सीखो। ये वो सोचो मेरे मन का भोजन है ये जितने भी कुछ हो रहा ना ये मेरे मन का भोजन है। तन का भोजन जानते हैं पर मन के भोजन को नहीं जानते। मन का भोजन है, पचा लो। कभी अच्छा भी मिल जाता है, कभी ख़राब भी मिल जाता है, कभी नमक कम होता है, कभी नमक ज़्यादा भी हो जाता है। तो भूखे तो नहीं रहते ना, अभी लड़ाई थोड़ी करने लग जाएंगे, नमक ज़्यादा डाल दिया चल नमक निकल। तो कह रहे हैं गुरुदेव अब तुम बासी भोजन खाओगे
नहीं होगा कई बार डाइजेस्ट। अब बासी बात करते रहोगे तो कैसे हजम कर पाओगे। है जम हजम, हजम कोई है जम कर दिया, तो कह रही है हजम नहीं। तो कोई की बात को हजम नहीं कर पा रहा है और बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो रहा है, तेरी बातों का जीर्ण हो रहा है, तो तेरी मृत्यु आएगी। और मृत्यु आएगी तो तुझे इस जन्म मरण के चक्र से, विचारों के चक्र से सिर्फ एक ही निकाल सकता है, वो है संत, वो है संत। तू सोच ले, समझ ले, जो करना सो कर ले। तुझे फंसना है तो फंस जा, और तुझे हंसना है तो हंस ले। तुझे निकलना है तो निकल जा, नहीं निकलना तो जन्म मरण के चक्र में, विचारों के चक्र में फंसा रहे और दुखी होता रहे। कोई नहीं निकाल सकता। दलदल में फंस गया प्राणी अपने आप नहीं निकल सकता, उसको निकालने के लिए किसी दूसरे का हाथ चाहिए। कपड़ा फट गया, प्राणी के 2 हाथ है, धागे भी खूब है, लेकिन सुई चाहिए। हाथों को सुई नहीं बना सकता, और सुई है धागा नहीं है, तो खाली सुई से टाका लगाते जाओ और खींचते जाओ, वैसा का वैसा ही। तो ये तो कर्मकांड के द्वारा, किसी के द्वारा यदि कह रही है गुरुदेव कि तुम यदि अपने विचारों को शुद्ध करना चाहते हो, चक्र से निकलना चाहते हो, तो नहीं निकल सकते। उसके लिए तो तुम्हें संत की शरण लेनी पड़ेगी, और संत की शरण लेंगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो बातों को हजम करेंगे, हजम करेंगे तो विचारों की लहरें नहीं उठेगी और हम शांत रहेंगे। ओम शांति ही प्रशांति।